गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो इन दो घटकों से मिलकर बने हुए तंत्र को भी एक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट भी लगभग दो घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक जो घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, वो भी दो घटकों से मिलकर बना होता है, और वो होते हैं स्वकोषी और विषमकोषी। पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वकोषी जीव हैं या स्वकोषी जो घटक है, वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये जो स्वकोषी घटक है वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2, जल और जो खनिज तत्व पाए जाते हैं, इन सरल अकार्बनिक तत्वों को जटिल कार्बनिक तत्वों में बदलकर कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। ये जो स्वकोषी होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का या भोजन का निर्माण करते हैं। इस वजह से ये उत्पादक भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं जो उत्पादक भी इनको कहा जाता है। और ये जो स्वकोषी होते हैं या उत्पादक जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को भोजन के रूप में बदलते हैं। अब जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने की वजह से ही इनको परिवर्तक या कन्वर्टर भी कहा जाता है, या कन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सीधे ही रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। इस वजह से इनको कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो स्वकोषी या उत्पादकों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, कार्बनिक भोजन बनाया जाता है, वो उसका उपयोग दूसरे पौधे जैसे दूसरे जीव जैसे विषमकोषी जीव उनका उपयोग करते हैं। अब ये विषमकोषी जीव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं। वे जीव जो सीधे ही उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी जीव कहलाता है, और वे जीव जो शाकाहारियों से भोजन प्राप्त करते हैं वे जीव मांसाहारी कहलाते हैं या कार्निवोरस कहलाते हैं। और वे जीव जो मांसाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र में एक व्यवस्था बनती है जिसमें एक जीव दूसरे का भोजन बनता है, एक जीव दूसरे का भोजन बनता है, या पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक जीव से या दूसरे जीव में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इस पोषण की व्यवस्था को, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण की व्यवस्था बनती है, और इस पारिस्थितिक तंत्र में पोषण की प्रत्येक व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी में उपस्थित जीव एक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक कड़ी में उपस्थित जीव भी पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, और इसे ही एक पोषण स्तर कहा जाता है। तो क्या होता है पोषण स्तर पारिस्थितिक तंत्र में, ट्रॉफिक लेवल? पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक और उपभोक्ता की रूपी व्यवस्था, उत्पादक और पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एक जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था में उपस्थित प्रत्येक कड़ी को ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहा जाता है। अब ये ट्रॉफिक लेवल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अपन उत्पादकों को देखें, उत्पादक एक पोषण स्तर का या ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। उत्पादकों को जो भोजन के रूप में जो जीव काम में लेते हैं, जैसे शाकाहारी डायरेक्टली उत्पादकों से भोजन लेते हैं, वो द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। शाकाहारियों से जो जीव भोजन लेते हैं, प्राथमिक मांसाहारी, वो तृतीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, और जो प्राथमिक मांसाहारियों से भोजन लेते हैं वो चतुर्थ पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, जैसे द्वितीय मांसाहारी। इस प्रकार देखा जाए तो एक पारिस्थितिक तंत्र में लगभग 4 या 5 पोषण स्तर बनते हैं, 4 या 5 पोषण स्तरों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर अपन तालाब पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, उदाहरण के लिए जब अपन
इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में वो ही जैविक और अजैविक घटक होंगे। जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में वो ही जैविक घटक भी दो प्रकार के होते हैं, स्वकोषी और विषमकोषी। स्वकोषी और विषमकोषी। अब जैसे तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में अगर उत्पादकों की अपन बात करें, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी उत्पादक या प्रोड्यूसर बनते हैं। और ये एक प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। दूसरे उपभोक्ता की अगर बात करें, तालाबी पारिस्थितिक तंत्र में अगर उपभोक्ता की बात करें तो शाकाहारी जो सीधे ही फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी उत्पादकों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जूप्लैंक्टन, ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। और जो जूप्लैंक्टन को भी भोजन के रूप में यूज करते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि स्मॉल फिशेज, ये टर्सरी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। और तालाबी पारिस्थितिक तंत्र में वे जीव जो स्मॉल फिशेज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लार्ज फिशेज जो होती है, लार्ज, इनको ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक तालाबी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में अपन देखें तो तालाबी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। और उसके भी जो जैविक घटक होते हैं वो स्वकोषी और विषमकोषी दोनों घटकों से मिलकर बने होते हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में अगर उत्पादकों की बात करें तो उत्पादक भी जैसे फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल होते हैं वो कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। और इन कार्बनिक भोजन को प्राइमरी कंज्यूमर जैसे शाकाहारी जो जीव होते हैं जैसे जूप्लैंक्टन होते हैं वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं जैसे स्मॉल फिशेज होते हैं वो जूप्लैंक्टन को भोजन के रूप में यूज करते हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे लार्ज फिशेज जो स्मॉल फिशेज को भोजन के रूप में यूज करते हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 3 या 4 या 5 पोषण स्तर पाए जाते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषण स्तर पाए जाते हैं? पहला प्राथमिक पोषण स्तर या प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक या प्रोड्यूसर्स ही आता है, प्रोड्यूसर्स ही आते हैं। किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें अपन तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स होता है वो ग्रास होते हैं। और किसी एक्वाटिक या पॉन्ड या एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। तो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल हमेशा उत्पादकों से बनता है। दूसरा जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है। ये जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाते हैं, हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाते हैं। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली हर्बीवोर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स से सीधे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो रैबिट जो सीधे ही ग्रास से अपना भोजन लेते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो जूप्लैंक्टन, ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्सरी ट्रॉफिक लेवल।
टर्सरी ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। टर्सरी ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो इनको प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं। प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर्स या शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं, जैसे लॉयन, एग्जाम्पल लॉयन। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल या चतुर्थ पोषण स्तर में टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। या इनको सेकेंडरी कार्निवोर भी बोलते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर भी बोलते हैं जो मांसाहारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः 4 ही ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। एक ट्रॉफिक लेवल और पाया जाता है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। और ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो डिकम्पोजर्स द्वारा प्रारंभ होता है, क्योंकि फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं जैसे जीवाणु और कवक जो होते हैं वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के मर्द जीव जंतुओं को अपना भोजन प्राप्त करते से अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 5वां भी ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है। अब कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण की सबसे बेसिक जो यूनिट होती है वो 3 होती है। जैसे प्रोड्यूसर से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, हर्बीवोर को, और हर्बीवोर से कार्निवोर को। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा भोजन के रूप में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर और हर्बीवोर से कार्निवोर तक होता है। और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में जो ऊर्जा का कुछ न कुछ इसमें ह्रास होता है, जैसे श्वसन के रूप में, उपापचय क्रियाओं के रूप में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी पहुंचेगी वो प्राथमिक ट्रॉफिक लेवल से द्वितीय ट्रॉफिक लेवल में या तृतीय ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा के ह्रास होने से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा की कम ऊर्जा की मात्रा पहुंचती है। इस वजह से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा पोषण स्तर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि टॉप जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें सबसे कम ऊर्जा की मात्रा पहुंच पाती है। इसी वजह से किसी लाइन को देखें तो वो फिजिकली रूप से तो स्ट्रांग होता है लेकिन इकोलॉजिकली रूप से सबसे वीक होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा की सबसे कम मात्रा प्राप्त होती है। धन्यवाद।